Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, today our topic is direct and indirect speech part second. आज के टॉपिक में हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किन रूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ये चेंजेस जो हैं ये दो तरीक़ों से होती हैं। दो सेट्स हैं इसके, एक है जनरल रूल्स और दूसरा है स्पेशल रूल्स। जनरल रूल में जो जनरल रूल्स हैं उसमें हम टेंस को चेंज करते हैं, चेंज ऑफ टेंस, प्रोनाउंस को चेंज करते हैं या एडजेक्टिव्स को चेंज करते हैं। इसी तरह हम टाइम एक्सप्रेशंस को चेंज करते हैं या प्लेस को चेंज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं पहले कि चेंज ऑफ टेंस, इसके लिए रूल है when the reporting verb is in the present or future tense, there is no change in the tense of the reported clause। क्योंकि आपने पहले ही पिछले लेक्चर में आपने ये समझा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड क्लॉज क्या होता है। जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, रशीद सेज कामा इन्वर्टेड कामाज बिगिन आई लाइक ऑरेंज, या इसी तरह रशीद सेज आई विल वर्क, या इसी तरह रशीद सेज आई वेंट होम ऑन मंडे। मेरे कहने का मतलब है जिस वक्त रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, वो गया रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें रशीद सेज है, सेज, रशीद सेज, ये प्रेजेंट में है। और अगर ऐसे भी होगा ये रशीद विल से, वो गया फ्यूचर। जिस वक्त रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो फिर कोई भी चेंज नहीं होती है टेंस ऑफ द रिपोर्टेड क्लॉज। मतलब रिपोर्टेड क्लॉज इसमें है आई लाइक ऑरेंजेस, ये टेंस ऐसे ही रहेगा, टेंस में चेंज नहीं, तब्दीली नहीं आएगी। हम कहेंगे रशीद सेज दैट ही लाइक्स ऑरेंज। इसी तरह रशीद सेज दैट ही विल वर्क, या इसी तरह रशीद सेज दैट ही वेंट होम ऑन मंडे। रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में कोई चेंज नहीं, एक रूल ये है। और दूसरा रूल है when the reporting verb is in the past tense, जिस वक्त past tense में reporting verb हो, the verb of the reported clause is changed into corresponding past tense। ये corresponding past tense में change होता है। जैसे present simple अगर होगा past simple में, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect में। इसी तरह present परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसी तरह अगर हम फिर लिखेंगे, ऊपर हमने लिखा पहले रूल में रशीद सेज, यहाँ लिखते हैं हम रशीद सेड। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है। आई राइट ए नावल, या अगर हम लिखेंगे यहाँ आई विल राइट ए नावल, या लिखेंगे हम आई रोट ए नावल। इस तरह रशीद सैड आई राइट ए नावल, ये चेंज होगा रशीद सैड दैट ही रोट ए नावल, लिहाजा यहाँ टेंस चेंज हो गया राइट। इसी तरह रशीद सैड आई विल राइट ए नावल, रशीद सैड दैट ही वुड, यहाँ भी टेंस चेंज हो गया ही वुड राइट ए नावल। या अगर इसी तरह रशीद सैड आई रोट ए नावल, यहाँ बनेगा रशीद सेड दैट ही हैड रिटन ए नावल।
ही हैड रिटन ए नाउन, क्योंकि यहाँ रोट है, जो पास्ट सिंपल है ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। अब एक्सेप्शन है, दो रूल्स आपने पढ़े। एक्सेप्शन है जिस वक्त कि किस वक्त ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, व्हेन द डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ, जिस वक्त यूनिवर्सल ट्रूथ का इजहार हो, वाइज सेइंग हो या सेइंग हो, प्रोवर्ब हो या हैप्चुअल एक्शन हो, जो काम हम आदतन करते हैं, उस वक्त द टेंस डज नॉट चेंज, टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे हम लिखते हैं ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर दे सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रोवर्ब है, इसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है इस रूल को। और इसी तरह हम प्रोनाउंस को भी चेंज करते हैं। प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। प्रोनाउंस के लिए रूल है, अगर सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग क्लॉज का, क्योंकि रिपोर्टिंग क्लॉज आपको पहले ही से ही मालूम है, रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट अगर होगा थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन का मतलब है अगर ही सेड जैसे है, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो रिपोर्टेड क्लॉज में होगा वो भी थर्ड पर्सन में चेंज होगा, वो भी थर्ड पर्सन में चेंज होगा। रिपोर्टेड क्लॉज का मिसाल तौर पर अगर ही सेड के बाद आई होगा, जैसे ऊपर लिखा है आई लाइक ऑरेंजेस, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन भी थर्ड पर्सन में चेंज होगा। इसी तरह अगर सेकंड पर्सन में होगा ये रिपोर्टेड क्लॉज, ये भी थर्ड पर्सन में चेंज होगा। ये प्रोनाउंस के लिए रूल है, प्रोनाउंस के लिए रूल है। इस तरह जो एक और रूल भी है जो एडजेक्टिव्स के लिए है या टाइम के लिए है या प्लेस के लिए है। जैसे हम एडजेक्टिव्स के लिए मिसाल के तौर पर दिस को डैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में चेंज करते हैं, या इसी तरह टाइम है यस्टरडे है प्रीवियस डे में, इसी तरह टुमारो है फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। इसी तरह बहुत सारी और भी एक्सप्रेशंस हैं जिनका चेंज अमल में लाया जाता है जिस वक्त हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। इसके आगे हम और कोशिश करेंगे जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस हैं वो कैसे चेंज होते हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो लेक्चर में सीखने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।